नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। जम्मू से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व एमएलसी सहित 6 नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया है और भाजपा का इन नेताओं ने दामन थाम लिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का किस तरह से जनाधार घटता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से बड़ा झटका नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के लिए, क्योंकि पूर्व एमएलसी के साथ 6 नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया है और भाजपा का इन सभी नेताओं ने दामन थाम लिया है। इससे पहले देवेंद्र सिंह राणा ने पार्टी को छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए। लेकिन आज इस वक्त बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगातार जम्मू संभाग के अंदर झटके पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि नए चेहरे कौन से नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में जाते हुए नजर आएंगे। सुरजीत सिंह सलाथिया को आप देख रहे हैं किस तरह से वहां पर पहुंचे हुए हैं, देवेंद्र सिंह राणा पहुंचे हुए हैं और भी कई दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। और पूर्व एमएलसी के साथ 6 नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया है और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से देखिए किस तरह से एक एक करके नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अंदर से नुमाइंदे जो है वो बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अनिल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, लगातार बीजेपी ऑफिस के अंदर भी रिपोर्ट कर रहे थे। अनिल, क्या कुछ अपडेट है? कौन कौन से नेता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए? देखिए, मैं आपको ऐसे भी बताना चाहूंगा, इस वक्त जो बड़ी खबर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन तोड़ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खबर में शामिल हुए हैं। ये बड़े चेहरे में आपको दिखाना चाहूंगा, सुरजीत सिंह हो या फिर उनके साथ कमल अरोड़ा हो या उनके साथ मैं आपको पूरी तरह से तस्वीरें आज दिखाना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर के वारी जो करीम शुभ है, यहाँ पर उनके घर के साथ यहाँ पर जो है उनका वेलकम किया गया है। और इसके साथ साथ आपको बताते चलिए जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़े धर्मवीर सिंह जगोल हो, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की एकता खेमे का दामन थामा है, कमल अरोड़ा हो, तमाम ऐसे बड़े चेहरे जो है आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और कहीं न कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस खेमे की बात कर रहे हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस खेमा जो है लगातार बिखरता हुआ नजर आ रहा है और तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी भी जो है पूरी तरह से जो है प्रक्रिया जारी है और बड़े नेता जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी। अनिल, ये बताइए कि कमल अरोड़ा, धर्मवीर सिंह और कौन कौन से नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को छोड़कर? क्योंकि तस्वीरें तो साफ दिख रही हैं, लेकिन नाम जानना चाहेंगे। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, सुरजीत सिंह है, उनके साथ साथ और बड़े नेता है और जो इस वक्त हम तस्वीरें पूरी तरह से साफ तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और कॉर्पोरेटर्स रहे हैं, विधायक रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी खेमे का दामन थामते हैं। इस साफ तौर पर आपको तस्वीरें हम आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार प्रयास से अब ये जो साफ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ने से पहले अगर हम बात करते तो कहीं न कहीं इस वक्त जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन छोड़ा है और भारतीय जनता पार्टी का खेमा जो है उसमें शामिल हुए हैं। और कहीं न कहीं साफ तौर पर जो है चारों पर खुशी है। इस तरह से धर्मवीर जी क्या कहना चाहेंगे? 2 मिनट भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि हम भारतीय जनता में पार्टी में आए हैं काम करने के लिए, जम्मू के हित के लिए। जो हमारे श्री देवेंद्र राणा जी और स्वाति साहब ने जो फैसला किया उसी के साथ हमारे सारे लोग हैं। अनिल सवाल कीजिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को क्यों छोड़ दिया गया, आखिर क्या वजह? उन्होंने साफ कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को भूल जाइए। देखिए, आशा जी साफ तौर पर उन्होंने ये जाहिर किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का आप नाम भी नहीं लेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरी तरह से उन्होंने अपने दिल से निकाल चुके हैं। अब उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। क्या लगता है अनिल कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अंदर से एक एक दिग्गज नेता बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं, जम्मू संभाग के अंदर कहीं ना कहीं जनाधार गिरता हुआ अब नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का नजर आ रहा है? जिस साफ तौर पर आपको जाहिर लगता है कि कहीं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का पूरी तरह से अस्तित्व था जम्मू के अंदर वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से हालांकि दिनों में आपको पूरी तरह से हमने बताया था कि 17 ऐसे लोग थे जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है धीरे धीरे जो है दामन छोड़ा था, मगर अब वो सब दामन जो है भारतीय जनता
होता हुआ नजर आ रहा है और कहीं न कहीं और बड़े चेहरे इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार तो साफ तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी ऑफिस के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के अंदर से आप पार्टी की पूरी तरह से तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ता हुआ जम्मू संभाग के अंदर नजर आ रहा है, क्योंकि एक एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो नेता है वो भारतीय जनता पार्टी को शामिल होता हुआ पूरी तरह से ज्वाइन करता हुआ नजर आ रहा है। देवेंद्र सिंह राणा को आप देख रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को छोड़ दिया, जो एक दिग्गज नेता माने जाते थे, कदावर नेता थे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद आप देखिए लगातार पूरी तरह से जनाधार वो बटोरते हुए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस में और भी जितने भी दिग्गज नेता हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इससे पहले ही इन सभी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए यहां अटकलें तो जरूर लगाई जा रही थी, लेकिन आपको यह भी बताते चलें कि पूरी तरह से जनाधार जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी का जम्मू संभाग के अंदर कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अनिल, ये बताइए कि जिस तरह से लगातार एक एक करके कवायतें शुरू कर दी जा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के किसी नुमाइंदे की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, क्योंकि रविंद्र रैना भी वहां पर मौजूद हैं? देखिए, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि पूरे तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का अस्तित्व जो है इस समय खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि कमल अरोड़ा हो या फिर उनके साथ सागर हो, कहने की अब मेल मिलाप होते हुए आपको जरूर देखने को मिल रहे होंगे। सुरजीत सिंह सलातिया किस तरह से पूरी तरह से वार्म वेलकम यहाँ पर किया गया है और तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं। और रविंद्र रैना का भी यही कहना है कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से जो है जम्मू संभाग के अंदर तक खत्म होती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में पूरी तरह से जो इस समय भारतीय जनता पार्टी खेमे के अंदर जो है पूरी तरह से इस समय दौड़ लगी हुई है और लगातार जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक चाहता है कि जम्मू कश्मीर का विकास हो और बड़े अस्तित्व पर जो है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उभर कर सामने नजर आए। और कहने उनको यही कहना था साफ तौर पर। और आज की बात की जाए तो आज पूरी तरह से आपने देखा कि तमाम ऐसे बड़े चेहरे। अनिल, क्या लगता है कि जिस तरह से रविंद्र रैना ने पूरी तरह दावा पेश किया था कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का दामन और भी कई दिग्गज नेता यहां पर थामते हुए नजर आएंगे, क्या उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी अब काम करती हुई नजर आ रही है? एक एक करके वो दावा सच होता हुआ नजर आ रहा है? अनिल, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी। जिस तरह से दावा पेश किया गया था, कहीं ना कहीं वो सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है? साफ तौर पर कहना कि जो दावा किया गया था वो दावा पूरी तरह से जो है वो सच होता हुआ नजर आ रहा है। और कहना कि आपने देखा कि आज कई ऐसे तमाम बड़े नेताओं ने जो है भारतीय जनता पार्टी खेमे में शामिल हुए हैं और तमाम आपने देखा होगा कि हजूम जो है काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पर पहुंचा था। और वो बातें जो है आप साफ तौर पर जो है कहीं ना कहीं ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं तो साफ तौर पर सच होती हुई नजर आ रही है। और लगातार आप देख सकते हैं कि तमाम हुजूम जो है काफी ज्यादा हजूम जो है यहाँ पर एकत्रित हुआ था और लंबी लंबी कतारें जो है यहाँ पर पूरी तरह से देखने को मिली है। और अगर हम बात करें पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि जो जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ था, काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पर जन सैलाब है और साफ तौर पर खुशी जो है आज भारतीय जनता पार्टी के खेमे में शामिल होती हुई। चलिए अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा, सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के अंदर से, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने पूरी तरह से अपना जनाधार जो है वो बटोरना तो शुरू किया, लेकिन आप देखिए किस तरह से तस्वीरें जो है वो अब बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के दिग्गज नेता एक एक करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। धर्मवीर सिंह वहां पर पहुंचे हुए हैं, कमल अरोड़ा वहां पहुंचे हुए हैं और भी कई दिग्गज नेता जो हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाली रणनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किस तरह से बनाई जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो दावा पेश किया गया था वो कहीं ना कहीं एक एक करके अब सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दिग्गज नेताओं के पार्टी में शामिल होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। चलिए अब आपको सुरनकोट की भी खबर दिखा देते हैं, क्योंकि पुंछ से बड़ी अपडेट देखना बहुत जरूरी है। लगातार आप देखिए किस तरह से बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है पुंछ के अंदर से। सुरनकोट पुंछ मार्ग यातायात के लिए यहां पर खोल दिया गया है और मुठभेड़ के चलते पिछले 20 दिनों से ये मार्ग बंद था और पूरी तरह रास्ता खुलने से स्थानीय लोगों ने अब कहीं ना कहीं राहत की सांस जरूर ली है और सेना और स्थानीय प्रशासन की तरफ से यहां लोगों की तरफ से भी आभार जताया गया है, क्योंकि सेना
और स्थानीय प्रशासन जिस तरह मिलकर काम कर रहा था वो काबिले तारीफ। और साथ ही साथ ये भी समझिए कि इस रास्ते को पूरी तरह से सुरनकोट और पुंछ मार्ग की अगर बात करें तो इसे बंद किया गया था, लेकिन अब इसे खोल दिया गया है। 20 दिनों के बाद इस रास्ते को बहाल किया गया है। इससे पहले मेंढर इलाके के अंदर आपने देखा किस तरह से मुठभेड़ जो है वो देखी गई, गोलाबारी का सिलसिला शुरू कर दिया गया। और जंगलों के अंदर भाटा धुरिया इलाके की अगर बात करें तो वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिसकी वजह से इस पूरे इलाके को बंद कर दिया गया था। लेकिन साफ तस्वीरें आप देखिए किस तरह से अब इस यातायात के लिए रास्ते को खोल दिया गया है। कहीं ना कहीं आप जनता ने अब राहत की सांस जरूर ली है, क्योंकि पिछले 20 दिनों से ही एनकाउंटर का सिलसिला देखा गया और 13 सालों की अगर बात करें तो सबसे बड़ा एनकाउंटर ये माना जा रहा था, मुठभेड़ मानी जा रही थी, जिसमें आतंकियों का कोई अता पता नहीं चल पा रहा था, जिसमें सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद थे, जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में थी और साथ ही साथ सेना के जवान भी मुकम्मल तरीके से अपने काम में डटे हुए थे। लेकिन इस वक्त बड़ी अपडेट जिला पुंछ से देखने को मिल रही है, जहां पर सुरनकोट और पुंछ इलाके में यातायात को बहाल कर दिया गया है। मुठभेड़ के चलते 20 दिनों से ये रास्ता बंद था, अब कहीं ना कहीं लोगों ने राहत की सांस ली है। ज्यादा जानकारी के लिए सनी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सनी लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे थे, पल पल की अपडेट भी दे रहे थे। लेकिन सनी, आज जिस तरह से यातायात को बहाल कर दिया गया, लोगों में आज कितनी राहत है, कितनी खुशी? बहुत 18 दिन से जो है जम्मू पुंछ हाईवे है इसे भी बंद किया गया था, तो आज इस हाईवे को खोल दिया गया है। और जो हमारे पुंछ और मेंढर और सुरनकोट के जो लोग थे उन्हें कहीं ना कहीं राहत मिली है। और मैं आपको बताता चलूं कि आज जो सूत्रों से जानकारी निकल के आ रही है कि जो ये भाटा धुरिया के जंगल हैं, इनमें 4 से 5 आतंकी जो है वो छुपे हो सकते हैं और हाईडोट के बिल्कुल करीब अब सेना पहुंच चुकी है और जल्द ही इस ऑपरेशन को खत्म किया जाएगा। कल ही हाईवे की बात करें तो कल इस हाईवे पे ही कुछ सुमो ड्राइवर थे जिनकी तरफ से प्रोटेस्ट भी किया गया था कि जल्द से जल्द हाईवे को खोला जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को भी और ज्यादा ड्राइवर को भी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जो ड्राइवर है उनका कहना था कि हम किस्तें दे रहे हैं, बैंक किस्तें दे रहे हैं, उससे हमें बहुत सी दिक्कत आ रही है, क्योंकि दूसरा जो रास्ता है वो बहुत दूर पड़ रहा है, उस रास्ते से जो मुसाफिर हैं वो नहीं निकल रहे हैं, तो उसको लेकर काफी लोग। सनी, एनकाउंटर के हवाले से क्या कुछ अपडेट है? जी गुरु जी, सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार अभी भी चल रहा है। उस इलाके पूरे में कार्टून सेना ने किया और सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे अभी भी चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से सुरनकोट इलाके में यातायात के लिए इस रास्ते को बहाल कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि अभी भी एनकाउंटर जो है वो जारी है और साथ ही सुरक्षा बल पूरी तरह से काम में डटे हुए हैं। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको सांबा लिए चलेंगे, क्योंकि सांबा से भी बड़ी अपडेट आपको दिखा देते हैं, क्योंकि एक एक करके किस तरह से वहां पर भी मामले देखने को मिल रहे हैं। पशु तस्करी का मामला एक बार फिर से सामने आ गया है। पशु और नशा तस्करी के खिलाफ यहां सांबा पुलिस का अभियान शुरू हो गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले पशु तस्करी के मामले सामने आए थे, जिसमें 18 मवेशियों को छुड़ाया गया था और एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन पशु और नशा तस्करी के खिलाफ सांबा पुलिस का अभियान एक बार फिर से जारी हो गया है। एक तस्कर को गिरफ्तार करने में पुलिस ने कामयाबी यहां हासिल की है और गिरफ्तार किए गए तस्कर से 16 गौवंशों को बरामद किया गया है। 5 किलो भूखी के साथ पुलिस ने इसे धर दबोचा है और मुकम्मल तरीके से ये देखिए कि एक एक करके पशु तस्करी के मामले किस तरह से जिला सांबा के अंदर से सामने आ रहे हैं। लेकिन सवालिया निशान प्रवेश द्वार पर लगता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर वहां से किस तरह से गाड़ियां आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हर बार यहां सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठता है, लेकिन कितना काम हो रहा है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सांबा से बड़ी अपडेट, जहां पशु और नशा तस्करी के खिलाफ अभियान तो छेड़ दिया गया, लेकिन एक तस्कर को गिरफ्तार करने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है और साथ ही गिरफ्तार किए गए तस्कर से 16 गौवंशों को बरामद किया गया है, जो एक बड़ा मुद्दा यहां बनता हुआ नजर आ रहा है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार पशु तस्करी के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये अपडेट जानना चाहेंगे कि आगे की कार्रवाई क्या कर रही है पुलिस? देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि हम लगातार बात कर रहे हैं मोबाइल स्मगलिंग को लेकर और पुलिस को इसमें कामयाबी भी मिल रही है। खासतौर पर मैं जिला पुलिस सांबा की बात करूं तो जिला पुलिस सांबा की जितने भी अलग अलग पुलिस स्टेशन हैं, जुरिक्शंस हैं, वहां पर जब भी पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है पुलिस काम करती है। लेकिन सवाल हर बार ये खड़ा होता है कि जो लखनपुर हमारा प्रवेश द्वार है वहां से गाड़ियां एंटर कर रही है, वहां पर लगातार चेकिंग नहीं हो रही है
और शायद यही वजह है कि ये मामले बुवाई स्मगलिंग के हो या फिर नशा तस्करी के हो, ये देखने को मिल रहे हैं। और आज भी हम पुलिस को एक अपील करेंगे, खासतौर पर डीजीपी सर को, कि लखनपुर जो हमारा प्रवेश द्वार है वहां पर सुरक्षा को बढ़ाया जाए और गहनता से हर गाड़ी की जांच की जाए। क्योंकि मैं बार बार सवाल यही रहता है कि आखिर प्रवेश द्वार से ये गाड़ियां किस तरह से अंदर पहुंच रही हैं और सांबा में आने के बाद कार्रवाई शुरू होती है। लखनपुर पुलिस क्या कर रही है, कठुआ पुलिस क्या कर रही है, और कठुए का जो नाका है वो जब आप क्रॉस करते हैं वहां पर पुलिस क्या कर रही है, सवालिया निशान है। ये पहले भी बात हो चुकी है लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, बिल्कुल मैं यही आपसे बात कर रहा हूं कि जिस तरह से डीजी सर को भी लगातार शायद ये पता होगा कि वहां पर लगातार ये स्मगलिंग के जो प्रयास है किए जा रहे, चाहे बोवाइन के हो या फिर नशा तस्करी को हो, लेकिन जब तक वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो जितने भी एसेंशियल सप्लाई कश्मीर घाटी की ओर जाती है, जहां जम्मू की ओर जाती है, ये इसी एसेंशियल सप्लाई की आड़ में ये सारे तस्करी का प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आज भी पुलिस समझ नहीं पा रही है तो शायद आने वाले वक्त में काफी चिंता का विषय बन सकता है। जिस तरह से आपने खुद ही देखा था कि हथियारों की खेप यहां से जो है वो आगे स्मगल हो चुकी है, तो यहां से पुलिस को एक बड़े स्तर पर यहां पर कार्रवाई करने की जरूरत है और इनके ऊपर शिकंजा कसने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से आज पुलिस को कामयाबी मिली है, 16 बोवाइंस को बचाया गया है और एक जम्मू बेस्ड जो स्मगलर है, पशु तस्कर है, उसको गिरफ्तार किया गया है, जो कि जम्मू का ही रहने वाला है, चट्ठा इलाके का। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जम्मू के लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, तो फिर आगे किस तरह से इसके ऊपर जो है वो नकेल कसी जाएगी। ऋषि, उससे कुछ पूछताछ हुई है, क्या खुलासे किए गए? देखिए, पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और मामला भी पुलिस ने दर्ज कर लिया और अब पूछा जा रहा है कि किस इलाके से जो खेप जो वो लाई गई है, जो बोवाइंस लाए गए हैं, उन्हें कश्मीर घाटी को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा था। कई सारी बातें जो वो खुलासे में हो सकती हैं, लेकिन उसी के साथ साथ बड़ी कामयाबी एक और है नशा तस्करी को लेकर, जिसमें सांबा के नड इलाके में पंजाब पे जो स्मगलर है, ड्रग स्मगलर है, उसे पकड़ा गया है, जिसके पास से 5.5 किलो भुक्की की खेप जो वो बरामद की है। और इसका मैं बता दूं कि जिस कार में ये जो पूरी खेप पाई गई है, बड़ी चालाकी से इसने कैविटी बनाकर, सीट के नीचे कैविटी बनाकर अलग अलग पैकिंग जो वो बनाकर रखी हुई थी। लेकिन पुलिस को अपनी रिलायबल सोर्सेज के हवाले से पूरी जानकारी थी और उस गाड़ी को लेकर जो इन्फॉर्मेशन थी, पुलिस ने उस गाड़ी को धर दबोचा नड इलाके में और पुलिस ने इस व्यक्ति को जो अमृतसर का रहने वाला बताया जा रहा है कि इसको भी गिरफ्तार किया है। इसके पास से जो 5.5 किलो की खेप मिली है, ये भी रिकवर की गई है। उसके ऊपर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है। लेकिन सवाल मैं बार बार यही कहूंगा, मामला हर बार दर्ज होता है, लेकिन कार्यवाही कब होगी और कब प्रवेश द्वार में लगातार सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी, ये सवाल है। देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि यहां पर एलजी प्रशासन की बात करें तो खासतौर पर मनोज सिन्हा जी को लेकर मैं बात करूंगा कि उनको अब कड़े निर्देश देने होंगे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्योंकि लखनपुर ही हमारा जो प्रवेश द्वार है, हर गाड़ी यहां से आएगी और हर एक तरह की सप्लाई यहां से आएगी और इसी सप्लाई में इसी यहां जितने भी गाड़ियां यहां से आती हैं, इन गाड़ियों से ये स्मगलिंग की जा रही है। हम अपील करते हैं कि जो डीजी सर है वो इसके ऊपर कड़ा संज्ञान ले, जो इनके सरगना जो इनके ऊपर गिरोह काम कर रहा है उसके तक पहुंचे और ये आने वाले दिनों में इसके ऊपर लगाम लग पाए। लेकिन जब तक लखनपुर में चेकिंग बड़े स्तर पर नहीं होगी, ये चीजें रुकने वाली नहीं है। ये बार बार हमें देखने को मिलेंगी और बार बार हम देख भी रहे हैं। लगातार पिछले एक हफ्ते का हम अगर आपको अपडेट करें तो ये दूसरी अटेम्प्ट एक हफ्ते में जो वो हो चुकी है। पहले 18 पशु पकड़े थे, आज 16 पकड़े हैं, तो कितने बेजुबान जानवरों की जिंदगियां जो वो दांव पर लगती हैं। मुझे लगता है कि ये जो गोरख धंधा चल रहा है, ये जो खेल रचाया जा रहा है स्मगलर द्वारा, इसके ऊपर जब तक पुलिस बड़ा एक्शन नहीं लेगी तब तक ये जो प्रयास है ये नहीं रुक पाएंगे। इन लोगों पर नकेल कसना बहुत जरूरी है। ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से नकेल कसने की जरूरत है, क्योंकि पुलिस यहां काम तो कर रही है लेकिन प्रवेश द्वार पर पुलिस क्या काम कर रही है ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रवेश द्वार से जब गाड़ियां यहां पर लांघ कर पहुंच रही हैं तो जाहिर तरीके से सवालिया निशान उठ रहा है। कठुआ पुलिस पर भी सवालिया निशान उठता हुआ नजर आ रहा है और एसएसपी कठुआ को यहां पर संज्ञान लेने की जरूरत है कि आखिर आपके इलाके के अंदर से गाड़ियां निकलकर सांबा तक कैसे पहुंच रही हैं। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जिला किश्तवाड़ लिए चलेंगे और किश्तवाड़ से भी आपको बड़ी अपडेट दिखा देते हैं, क्योंकि पकलदुल डैम की तरफ से ये बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है और पकलदुल हाइड्रो प्रोजेक्ट के काम कर रहे मजदूरों में काफी तरीके से रोष देखा जा रहा है
मजदूरों को काम करने के से रोक दिया गया है। अफगान प्रबंधन के खिलाफ स्थानीय कामगारों का यहां प्रदर्शन देखा गया है और बाहरी श्रमिकों को पूरी तरह काम पर रखने का आरोप लगाया जा रहा है। थोड़ा सा आपको याद दिला दें कि जब भी कोई प्रोजेक्ट यहां पर शुरू होता है तो सबसे पहले सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये दावा पेश किया गया था कि लोकल्स को सबसे पहले यहां प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन पकलडुल हाइड्रो प्रोजेक्ट के काम को मजदूरों ने यहां रुकवा दिया है और अफगान प्रबंधन के खिलाफ स्थानीय कामगारों का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। पूरी तरह से लोगों को रोष में देखा गया, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि बाहरी श्रमिकों को काम पर रखने का आरोप लगाया जा रहा है इन लोगों की तरफ से। क्योंकि जिला किश्तवाड़ के अंदर जब कोई प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, डोडा के अंदर शुरू हो रहा है, वहां पर बाहर से लोगों को तवज्जो देने की वजह से लोगों में काफी रोष देखा जा रहा है। अजय शान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आज काम को रुकवा दिया गया है हाइड्रो प्रोजेक्ट के अंदर, क्या कुछ कहा गया आला अधिकारियों की तरफ से? देखिए आशा, ये जो पक्कल डूल परियोजना है इसके दो जगह साइट्स हैं। ये डूल में काम रोका गया है जहां पर पावर हाउस का काम चल रहा है। तो वहां के जो लोग हैं उनका ये कहना था कि हमने जमीन दी है प्रोजेक्ट के लिए और वादा ये किया गया था कि आपकी रिहेबिलिटेशन के साथ साथ आपको रोजगार भी मिलेगा। लेकिन जो अफगान कंपनी यहाँ पर काम कर रही है उसकी मैनेजमेंट ने जम्मू से, पंजाब से कुछ ऐसे लेबर लाए हैं जो यहाँ पर उपलब्ध थे, लेकिन उनको नजरअंदाज करते हुए स्थानीय लोग जो बेरोजगार हैं उनको नजरअंदाज करते हुए पंजाब और दूसरे इलाकों से लाके उनको यहाँ पर लाया, जिस वजह से ये लोग भड़क गए हैं। इनका ये कहना है कि मैनेजमेंट में ये बताइए कि जिस तरह से आपने खुद भी बताया है कि मुआवजे के साथ साथ इन्हें रोजगार देने की बात कही गई थी, आखिर उस पर खरा उतरती हुई सरकार, प्रशासन और ये कंपनी क्यों नजर नहीं आ रही है? देखिए, बिल्कुल जब भी कोई परियोजना यहाँ पर शुरू की जाती है, चाहे डोडा में हो या किश्तवाड़ में हो, तो यहाँ पर यह दावे किए जाते हैं कि यहाँ की तस्वीर बदलेगी, आर्थिक विकास होगा क्योंकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन हकीकत में होता कुछ और है। जो बड़े बड़े काम हैं वो बाहर के लोगों को दिए जा रहे हैं। छोटा ठेकेदार यहाँ का वो नाराज है, आम जो पढ़े लिखे लोग हैं वो यहाँ पर नाराज हैं। इवन जो रिगर है, मजदूर है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। हालांकि जो मिनिमम वेजेस का मामला है वो भी एक इशू है। काम रेट्स दिए जा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद लोग काम करने को तैयार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैनेजमेंट और खासकर जो आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि पुलिस इनके साथ मिली हुई है, क्योंकि जब कल इन्होंने वहां पर रोष प्रदर्शन करने की कोशिश की तो पुलिस ने आके कहीं ना कहीं लाठियां भांजी। जो मजदूर हैं उनका ये कहना है कि जब भी हम अगर एक छींक भी मारें तो पुलिस यहाँ पर पहुंच जाती है। ये कितना जायज था अजय, क्योंकि अपनी आवाज को बुलंद करना, प्रशासन तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए ये लोग वहां पर थे, लेकिन लाठीचार्ज हो जाता है, जिस पर कंपनी को एक्शन करने की जरूरत थी कि मांगों को किस तरह से वो ले रहे हैं, मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए थी मजदूरों के साथ। जी बिल्कुल, इस पर जो यहाँ पर परियोजनाएं चल रही हैं कहीं ना कहीं इसमें कई फैक्टर इन्वॉल्व हो गए हैं। कई सियासी दखल, बाहर से भी कई लोग इसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं और अपने जो सियासत वहां पर चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है वो सबको हैरान कर रही है, क्योंकि मैनेजमेंट और मजदूरों को बैठ के अपने मुद्दे हल करने चाहिए थे, क्योंकि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। जो रिगर है या लेबर है उनको यहाँ के लोगों को भर्ती किया जा सकता था, लेकिन पुलिस की जो इंटरवेंशन बीच में हुई है उसको लेके लोग भड़क गए हैं। और उनका ये कहना है कि जो चौकी अफसर है उसको हटाया जाए और जो मैनेजमेंट में शामिल लोग हैं, खासकर जो आज HR के हेड हैं, वो अपनी तानाशाही खत्म करें और उनको यहां से हटाया जाए। जब तक उसको नहीं हटाया जाता ये काम इसी तरह से बंद रहेगा। जी आशा। अजय, ये बताइए कि जिस तरह से भारी तादाद में वहां पर युवा भी मौजूद हैं, एक तरफ सरकार दावा पेश करती है कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और स्किल डेवलपमेंट का काम भी होगा, लेकिन कितना हो रहा है जमीनी सतह पर? देखिए, इसमें दो हिस्से हैं। एक तो प्रोजेक्ट एफेक्टेड फैमिलीज हैं जिनकी जमीनें गई हैं परियोजना में, दूसरे जनरल लोग जो हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों में नाराजगी देखी जा रही है। जो प्रोजेक्ट एफेक्टेड फैमिलीज है उनका भी ये कहना है कि जो हमारे साथ वादे किए उनको पूरा नहीं किया गया। जो आम लोग हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो भी दर बदर धक्के खा रहे हैं। कभी एक नेता के पीछे जा रहे हैं, कभी एक अधिकारी के पीछे जा रहे हैं। किसी आला अधिकारी से कोई बातचीत हुई है? उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया कि आखिर क्यों काम नहीं हो रहा? देखिए, उनकी तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल नहीं बताया गया, लेकिन जो अनऑफिशियल हमारे पास सूचना उनकी तरफ से आई है कि जो लेबर यूनियन है उनकी तरफ से काम रोका गया है। प्रशासन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है अफगान की, उनकी तरफ से काम नहीं रोका गया, लेकिन जो नाराज गुट है
लेबर का, उनकी तरफ से चलिए काम अजय, रोका गया है। बहुत जिस बहुत वजह से धन्यवाद पूरा जुड़ने काम के बंद है। लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अजय शान हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से मजदूर यहां पर पूरी तरह रोष में देखे जा रहे हैं, और जाहिर तरीके से रोष होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि जो दावा पेश किया गया था उस पर कहीं ना कहीं खरा उतरने के लिए अभी समय लग रहा है। बाहर से मजदूर मंगाए जा रहे हैं और काम करवाया जा रहा है, जहां पर कहा गया था कि आपको मुआवजा दिया जाएगा और रोजगार का अवसर सबसे पहले आपको दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है तो वहां पर प्राथमिकता लोकल्स को दी जाएगी, जो मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।